नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि देशभक्ति शब्दों का नहीं, कर्मों का विषय है। यानी अगर हमें देश के प्रति भक्ति दिखानी है तो सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि उसके लिए कार्य करना होगा। नमस्कार, हमारे पद्म कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा देशभक्ति को साबित किया। आज के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लोगों की कहानियां आपके साथ साझा करेंगे जिनमें किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, खेल जगत के लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने इतने अद्भुत प्रयास किए, इतना व्यापक कार्य किया कि उन्हें देश ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, क्योंकि ये हैं हमारे पद्म। ट्रैक्टर चलाकर हमारे कितने ही किसान हैं जो खेती करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में 85% किसान छोटी जोत के किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होते, लेकिन वो सर्दी, गर्मी, आंधी, बारिश हर मौसम में प्रयास करते हैं कि हम सब के लिए अन्न उगा सकें। इन छोटी जोत के किसानों के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि इनको स्थायी आय ये अर्जित कर सकें, और इस चुनौती को लेकर पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं सहारनपुर के प्रगतिशील किसान सेठ पाल। उन्होंने फसल का विविधीकरण की बात करें या फिर ड्रिप इरिगेशन की बात हो, किसानी के साथ साथ पशुपालन इत्यादि तमाम अन्य आय के साधनों को जोड़कर किसानों के लिए एक जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, उसी कारण उन्हें एक आदर्श किसान माना जाता है। यहाँ तक कि उनसे प्रेरणा लेकर कितने ही युवा ऐसे हैं जो किसानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और उनके इन अद्भुत प्रयासों के लिए ही उन्होंने पाया पद्मश्री का सम्मान। कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बीच देश के किसान स्थायी आय अर्जित कर सकें, इसी दिशा में 30 वर्षों से प्रयासरत हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान सेठ पाल सिंह। छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कृषि में विविधीकरण के लिए कार्य किया। सामान्य खेत में सिंघाड़े की खेती को केवल 1 फीट खोदकर ही आरंभ किया, जिससे उन्हें बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले सिंघाड़े उपलब्ध हुए। स्थायी आय की प्राप्ति के लिए मछली तालाब और कमल की खेती, मौसमी मशरूम की खेती भी शुरू की। मूल्यवर्धन करते हुए अचार की बिक्री से भी कमाई की। कमल ककड़ी और कमल गट्टा की बिक्री से भी आय में काफी सुधार हुआ। जब किसान को सम्मान मिलता है और वो भी उस किसान को जो कृषि जो एक बिल्कुल जिसके प्रति लोगों की रुचि कम है, सम्मान कम है, और उस क्षेत्र में जब सम्मान मिलता है तो एक कल्पना, जैसे एक कल्पना की तरह होता है। और वो भी राष्ट्रपति जी, जहाँ प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, तमाम सरकार और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में, तो वो तो एक कल्पना होती है, एक सपना होता है। वास्तव में वो एक सपना है, और किसान के लिए इतना बड़ा सम्मान, उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने अपने खेत को डाइवर्सिफाइड किया, विविधीकरण किया है। हमने गन्ना भी है, गेहूं भी है, धान भी है, सब्जी भी है, पशुपालन भी है, बागवानी भी है, और उसमें गन्ने के साथ सहफसली भी है। चाहे हम सितंबर अक्टूबर गन्ना सोइंग ले या फरवरी मार्च में ले, उसके साथ जो ट्रेंड से दूरी बढ़ाई है हमने, उससे एक ऐसा मॉडल हम लोगों ने स्थापित किया जिससे किसान की रोज़ आमदनी होती है। हम लोग पर्यावरण के लिए, भूमि का स्वास्थ्य के लिए, जल प्रदूषण से बचाने के लिए जितने मित्र कीट और शत्रु कीट हैं, उन सबको संयोजन हम लोगों ने किया है। चूँकि प्रकृति का नियम है, मित्र कीट जितने हमारे शाकाहारी कीट हैं वो हमारे शत्रु कीट हैं, और जो हमारे मांसाहारी कीट हैं वो हमारे मित्र कीट हैं। यदि हम केवल उसमें शत्रु कीट को और मित्र कीट की पहचान कर लेंगे तो उसी से हमारी फसल का सारा संतुलन बनता है। कृषि क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें हजारों स्टार्टअप हो सकते हैं। कृषि के बेहतर तरीकों को अपनाते हुए सेठपाल सिंह ने पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई, बायो एजेंट्स जैसे साधनों के उपयोग से जैविक खेती अपनाई, गैर रासायनिक तरीकों से कीट को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न आईपीएम पद्धतियों को अपनाया। खेती में विविधता को इस तरह अपनाया जिससे दूध, सब्जी, अन्य उत्पाद की नियमित बिक्री से दैनिक आय प्राप्त हो। इससे भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन भी हुआ।
आय में सुधार की सेठपाल सिंह की तकनीक से प्रभावित होकर कई ग्रामीण युवा खेती की ओर पुनः आकर्षित हुए। पद्मश्री श्री सेठपाल जी ने इन्होंने अपने गांव का ही नहीं, जिले का ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश दोनों का नाम रोशन किया है। और इन्होंने सहफसली खेती के अंदर इतनी महारत हासिल की है कि यदि किसान भाई इनसे कुछ सीखते हैं तो अच्छी एक इनकम कर सकते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डबल इनकम किसान की हो, उसी के पसीनों पर चलते हुए हमारे किसान भाई एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के आदर्श बने सेठपाल सिंह विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। अपने कार्यों के लिए वे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। किसान भाइयों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह को पद्म पुरस्कार की बहुत बहुत बधाई।